ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं और इनमें ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। टैक्स के बाद अब सुपर टैक्स नाफिज। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। 10% सुपर टैक्स सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, सिगरेट, एनर्जी एंड मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, केमिकल और LNG टर्मिनल्स और एयरलाइन सेक्टर्स पर लगेगा। 4% सुपर टैक्स बाकी तमाम शोबों पर भी लागू। सालाना 15 करोड़ आमदनी से 30 करोड़ आमदनी पर भी टैक्स नाफिज। 15 करोड़ आमदनी तक 1%, 20 करोड़ तक 2%, 25 करोड़ तक 3% और 30 करोड़ और जायद पर सालाना आमदनी वालों पर भी 4% तखफीफे गुर्बत टैक्स आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। मुल्क की तारीख में हमेशा गरीब तबके ने कुर्बानी दी, आज अमीर तबके के आगे बढ़ने का वक्त है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा, लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। IMF शराइत मंजूर हो चुकी। सुपर टैक्स की गूंज से स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर की फिर परवाज। सुपर टैक्स के बाद सरमायाकारों में बेचैनी की लहर, सरमाया निकाल लिया। शेयर्स की धड़ फरोख्त से 100 इंडेक्स अचानक 2063 पॉइंट्स कम हो गया, जो इस पर फौरी कारोबार रोक दिया गया। इंडेक्स 41,051 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों डूब गए। उधर डॉलर ने फिर बड़ा गेयर लगा लिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे महंगा 207 रुपये 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बगैर किसी तब्दीली के 209 रुपए की सतह पर बंद। पाकिस्तान की गिरती मईशत को सहारा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट, लिखा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहां पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर लाए, हमने आकर बचा लिया। गुज़श्ता माली साल सबसे बुरा साल था जब हुक्मरान तमाम अहदाफ से पीछे हटे। इमरान हुकूमत ने पौने 4 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए खिताब, कहा, वज़ीर आज़म ने सस्ता पेट्रोल डीजल स्कीम शुरू की है। बिजली के बिल के जरिए दुकानों से फिक्स टैक्स लेंगे। बरोला खल पर टैक्स खत्म कर दिया। एक बार फिर मुल्क को गंदम में खुद कफील करेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमीर लोगों और सनतों पर टैक्स लगाए हैं। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी मगर पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाया गया है। इमरान खान साहब का वैसे टैक्स सिर्फ 1.5 लाख रुपए होता था साल का, 1.5 से 2 लाख रुपए 20 साल से। 2 साल पहले किसी वजह से शायद तोशाखाना की घड़ियां बेची हैं, उसकी वजह से 98 लाख रुपए टैक्स था, वरना तो वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं। तो उनके वो 1% में भी नहीं आता, क्योंकि उनकी 15 करोड़ से आमदन कम है। मिफ्ता इस्माइल के इमरान खान पर तंज के नश्तर। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, इमरान खान पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उनकी आमदन 15 करोड़ से कम है। पिछले साल इमरान खान 98 लाख का टैक्स दे रहे हैं। शायद तोशाखाना की घड़ियां बेचकर उनकी आमदनी बढ़ी। लगाया और फिर भी 1400 अरब रुपया हमने नए हमें रेवेन्यू लेके आए। बिल्कुल उन्होंने मुझे अप्रैल में पैसे दे देने थे। तो ये कह रहे हैं कि उनको एतबार नहीं है, उनको आप पे एतबार नहीं है। देखो, आप एक चीज़ एक दिन कहते हैं, दूसरे दिन उस पर मुकर जाते हैं। हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता
श्रीलंका की तरह हमारा आचरण ना हो। सुपर टैक्स सुपर तबाही करार, पीटीआई के वार पर वार। टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। सनतों और बैंकों पर टैक्स की शरह बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। बैंकों ने अपने रेट्स मजीद बढ़ा दिए। बहुत सी सनतें बंद होना शुरू हो गईं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मिफ्ता इस्माइल ने तीसरा बजट पेश कर दिया। इससे कबल एक मिनी बजट, फिर खानापुरी का बजट और आज एक और बजट पेश किया। मिफ्ता बार बार IMF से मुतल्लिक गलत बयानी कर रहे हैं। असद उमर ने कहा कि आज का बजट कौम से बहुत बड़ा बदला है और बहुत बड़ा हमला है। अगर 14 रोज में सेनेट में सिफारिशात पेश ना हुई तो टैक्सेस को अदालत में चैलेंज करेंगे। वजीर आजम ने पहली बार एक कमरे में बैठकर बजट पेश किया। IMF ने हुकूमत को लम्मा पा दिया। कराची के सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹5.27 फी यूनिट महंगी। इजाफा अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इत्तलाक जुलाई के बिलों पर होगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोलियम कीमतों के आफ्टर शॉक्स, मुल्क में महंगाई का तूफान। 32 अशाए ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आटा, घी, चाय, दाल चना, दाल मसूर, दाल माश, मूंग, साबुन समेत दीगर अशिया महंगी हुई। टमाटर, चिकन, केला और सरसों के तेल की कीमत में कमी हुई। कोरोना के साए फिर गहरे होने लगे। कराची में सूरत हाल ज्यादा संगीन। मस्बत केसेस की शरह 15.85% रिकॉर्ड। DG हेल्थ सिंध ने मास्क पहनने और समाजी पाबंदियां नाफिज करने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 70% लोगों को सफर की इजाजत देने की तजवीज। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर 400 लोगों तक महदूद की जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से पहले वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी चेक किया जाए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में 309 नए केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.2% हो गई। कोरोना के इस 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हकू उनको हल न कर लें, क्योंकि उसके बगैर तरक्की और मंसूबाबंदी, चाहे वो सनतें हों, फ्री जोन्स हों, वो आपके लिए बेमानी है, मैं जानता हूँ। मसाइल हल होने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर बिजनेस सेंटर में माहीगीरों से खिताब। कहा, जब तक बलूचिस्तान तरक्की नहीं करता दूसरे सूबों की तरक्की बेमायनी है। गवादर और बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वज़ीर आज़म का माहीगीरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का ऐलान। माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी मुख्तस की जाएगी। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गवादर में 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़। इमरान खान की 15 मुकदमात में जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद सेशन अदालत में पेश। अदालत ने 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का इमरान खान को तमाम मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत मंजूर होने के बाद इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए। पंजाब हुकूमत PTI लीडर पर मुकदमात के लिए मुतहरिक। आर्टिकल 6 और हद तक इज्जत कानून के तहत मुकदमात के लिए मुशावरत शुरू। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं, मुकदमात के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। फवाद चौधरी, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। अता तारड़ ने कहा कि वजीर आजम और वजीर आला के इख्तियारात फरागोगी के पास थे। अभी हमने केस बनाए नहीं, ये पहले ही जमानतें करवाते फिर रहे हैं। अगर हमने केस बनाए तो इनका क्या हाल होगा।
ज़िमनी इलेक्शन के नताइज बदले गए तो इमरान खान कॉल देंगे और सबको सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ तो आइंदा इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बदमाशी की गई तो लड़ाई होगी, कोई जान गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। लोटों को टिकटें देने पर मुस्लिम लीग नून वाले खुश नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब का लैपटॉप मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान। बजट इजलास से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा, गंदम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के लिए ताबेदार शख्स का किरदार अदा किया। ऐवान इकबाल में बजट इजलास होने पर कतन खुश नहीं हूँ। कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 समेत 4 बिलों की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। महकमा खजाना और कानून के मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान। कराची में सर्कुलर रेलवे चलाने का मिशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को CPEC के तहत तेज करने पर इत्तेफाक। न्यू छोड़ मीरपुर खास और हैदराबाद यार्ड की बहाली का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल होगा। ख्वाजा साद रफीक बोले, KCR के काम पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। उधर वज़ीर रेलवे साद रफीक की बहादुराबाद आमद। MKM रहनुमाओं से मुलाकात की। नू लीग और MKM पाकिस्तान के इत्तेहाद को देरपा बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने का फैसला। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे CPEC के तहत बनेगा। MKM पाकिस्तान के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। आमिर खान ने कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो कराची के लोगों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। सर पे बाल नहीं थे तो कंगा क्यों खरीदा था? जब पता है कि नालायक हो ना अहल हो तो फिर पंगा क्यों लिया था? कहते IMF के साथ हमने मुआहिदा किया था, मुआहिदा दिखा दे। जब मुल्क एक ट्रैक पे आ गया और आपकी GDP ग्रोथ 6% पे आने लगी तो रात की तारीकी में उस इलेक्टेड हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा। वज़ीर आला KP की तकरीर के दौरान लीगी MPA का एहतजाज। इख्तियार वली के अगले 2 दिन असम्बली आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान का कम अज़ कम माहाना उजरत 26,000 रुपये करने का ऐलान। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क की मईशत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब सर पर बाल नहीं थे तो कंगी क्यों खरीदी? IMF के साथ मुआहिदा तहरीक इंसाफ ने किया तो मुआहिदा सामने लाया जाए। वफाकी हुकूमत ने कबायली इजला के फंड्स पर 21 अरब कटौती की। इंपोर्टेड हुकूमत जो काम कर रही है वो खैबर पख्तूनख्वा के हक में नहीं। PTI के 2 अरकान के इस्तीफे न देने और कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इंकशाफ। पार्लियामेंट लॉजेस से रहाइश खाली कराने के खिलाफ PTI के 2 MNAs की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, हाई कोर्ट आने की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाते। पूछा, क्या इन्होंने इस्तीफे दिए हैं? क्या ये इजलास अटेंड कर रहे हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस्तीफे नहीं दिए और कौमी असम्बली का इजलास अटेंड कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI अरकान शौकत अली भट्टी और अमीर सुल्तान को असम्बली मनशियात के मुकदमे में सर्च वारंट के बगैर गिरफ्तारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मनशियात KP एक्ट 2019 की शिक 27 की तशरीह कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में करार दिया गया कि सर्च वारंट के बगैर गिरफ्तारी की दलील पर ना तो ट्रायल रोका जा सकता है, ना ही सजा खत्म की जा सकती है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों की दरखास्तें खारिज। MQM का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सचने को तैयार। फारूक सत्तार का आज़ाद पाकिस्तान पैनल के नाम से इलेक्शन लड़ने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी। आज़ाद पाकिस्तान पैनल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं। फारूक सत्तार एक इंतखाबी निशान पर आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पैनल के जरिए कराची डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक विफाकी वजीर मोनस इलाही ने बैंकिंग अदालत में जमानती मचलके जमा करा दिए। अदालती अमले ने जांच पड़ताल के बाद मचलके मंजूर कर लिए। मोनस इलाही की 4 जुलाई तक उबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत ने मोनस इलाही को 5 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत की थी। बगैर किसी जुर्म और बगैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी और मेरे इस्तार करने पर कि आपने कहाँ लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा और इसका जुर्म क्या है, उन्होंने ये बताया कि मुझे डिटेन कर रहे हैं और इनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से इस चीज़ की अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस मसले को देखें और इसमें हमारी मदद करें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान मुबैना तौर पर अगवा। कराची के इलाके क्लिफ्टन से नामालूम अफराद अरसलान को अपने हमरा ले गए। अहले खाना के मुताबिक रात गए नामालूम मुसल्ला अफराद घर में दाखिल हुए। दूसरी तरफ रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं जबरन उठाए गए अरसलान साहब की अहलिया का वीडियो पैगाम सुना। उन्हें ये बताया गया ये सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। बोलना और लिखना जुर्म नहीं, जुर्म किसी शहरी को ज़बरदस्ती अगवा और गुमशुदा करना है। मुल्क में कोंगो पंजे गाड़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह में कोंगो से मुतासिरा 6 अफराद सामने आ गए। पेशावर में एक शख्स कोंगो बुखार से जाँ बहक। महकमे सेहत के मुताबिक लोअर कोरम के 2 मरीजों में कोंगो की तस्दीक हुई, जिनका इलाज जारी है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। अफगानिस्तान में जल्जिला मुतासरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। वफाकी वजीर सैफरान मोहम्मद तलहा महमूद ने इमदादी सामान अफगान नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान में जल्जिला मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारत के कत्ल गारत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में 11 कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल पर तशवीश है। भारत से नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। ट्रेन मार्च जालिमाना और करप्ट निज़ाम के खिलाफ जहाद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरात में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हुक्मरानों की नाअहली की वजह से अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। महंगाई और बेरोजगारी के तूफान ने अवाम का सब कुछ छीन लिया। जमात इस्लामी कौम को IMF से छुटकारा दिलाकर मुल्क को तरक्की की शाहराह पर डालेगी।